डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज शकील अंजुम। आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 को रिवाइज़ करने लगे हैं। इसमें हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से ज़ाहिर करते हैं, चार्ज को हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं, टाइम को हम टी से ज़ाहिर करते हैं। इसका जो फार्मूला हमारे पास है वो होता है आई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर टी। उसके बाद इसका यूनिट जो है वो हमारे पास एम्पेयर है। इसी तरह इसका यूनिट कॉलम सेकंड -1 भी होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से भी फ्लो करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट, तो उसमें पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर फार्मूला और फिर यूनिट लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। पेज नंबर 94 पर हमारे पास है डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। बल्कि पेज 95 पर है, सॉरी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर काजेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज चार्जेस फ्लो थ्रू द सर्किट। और इसका यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वोल्ट होता है। फिर इसी तरह हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कि अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उसमें आप पहले पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखेंगे और दूसरा उसका यूनिट लिख देंगे। इसी तरह जब हम ईएमएफ की बात करेंगे तो इसमें आएगा इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लोज थ्रू द क्लोज सर्किट, आर द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म व्हेन वन कोलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज पासेस थ्रू द बैटरी। और इसको हम सिम्बॉलिकली ज़ाहिर करेंगे ई इज़ इक्वल टू या ई एम एफ इज़ इक्वल टू एनर्जी ओवर चार्ज और ई इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। ई इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये डब्ल्यू ओवर क्यू। तो वर्क का यूनिट हमारे पास जाउल है, जबकि चार्ज का यूनिट कॉलम है। तो ये इसका यूनिट बन जाएगा जाउल पर कॉलम या जाउल कॉलम 1, डेट इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ये भी वोल्ट के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास फिर हाउ कैन वी मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर जो है हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एक फ्यू मिली एम्पेयर तक करंट मेजर कर सकते हैं। और जब भी इसकी नीड रिफ्लेक्ट करेगी किसी सर्किट में लगाएंगे तो इसका मतलब है करंट फ्लो कर रहा है। गैल्वानोमीटर के बाद हमारे पास आ जाता है ओम मीटर। इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द करंट, दैट इज़ कॉल्ड, हमारे पास आ जाता है एमीटर। इसको हम सर्किट में सीरीज तरीके से लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम वोल्ट मीटर का नाम देते हैं। वोल्ट मीटर जो है इट इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सर्किट, और इसको सर्किट में हम पैरेलल कम्बिनेशन से लगाते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो है ओम्स लॉ। एक लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में आता है द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, या ऐसे भी कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस ए कंडक्टर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। साइमन ओहम एक साइंटिस्ट था जिसने ये लॉ पेश किया, जिसमें उसने ये बताया कि वी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, और इस सिंबल को डायरेक्टली को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी इज़ इक्वल टू आई आर। आर जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस को ज़ाहिर करता है और ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कांस्टेंट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास इसी तरह रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी आ जाती है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन से पहले मैं इस ओम्स लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें हमारे पास क्या है कि हम लोगों को वोल्टेज वी और करंट आई की वैल्यू चाहिए होती है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें ग्राफ ड्रा करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नाइक्रोम की वायर लेते हैं, उसमें हम लोग एक गैल्वानोमीटर को लगाते हैं सीरीज तरीके में से, और एम मीटर, इसको क्या नाम है, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल तरीके से लगाते हैं। जब हम बैटरी लगाएंगे, बैटरी जो होगी हमारे पास वो वेरिएबल होती है। अगर उसमें 1.5 वोल्ट की बैटरी होगी तो करंट की वैल्यूज़ हम फाइंड करते रहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर बैटरी की वोल्टेज जो है वो चेंज करते रहते हैं ताकि करंट की वैल्यू भी वेरी करे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने के लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ चाहिए वी और आई की। तो जब इन वैल्यूज़ को हम लोग ड्रा करेंगे,
इसमें हम लोग करंट जो है अलॉन्ग एक्सेस करेंगे, वोल्टेज को अलॉन्ग वाई एक्सेस ड्रा करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन में शो करेगा। फिर इसके बाद इसकी लिमिटेशन भी आ जाती हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ कंडक्टर्स वेयर देयर टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट रेजिस्टेंस? द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच ऑफर्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम आर से ज़ाहिर करते हैं, उसका यूनिट ओम होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 ओम। V इज इक्वल टू आई आर। जब यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज भी 1 वोल्ट होगा, करंट की वैल्यू भी 1 एम्पेयर होगी, तो रेजिस्टेंस जो होगी वो 1 ओम होगी। जब भी हम किसी यूनिट चीज़ को डिफाइन करेंगे तो बाकी क्वांटिटीज भी यूनिट लेनी चाहिए। तो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड 1 एम्पेयर ऑफ करंट पासेस थ्रू इट, देन रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि वोल्टेज और करंट के करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, या इसको VI करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स का नाम देते हैं। द कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। द कंडक्टर या मटेरियल वी डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है पेज 98 पर। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, मटेरियल दैट ओबे ओम लॉ एंड हैव अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज आर सेड टू बी ओमिक। Materials having resistance that changes with voltage or current are called non-ohmic conductor। हमारे पास जो है मेटल जो है वो ओमिक कंडक्टर कहलाती हैं, जबकि फिलामेंट हमारे पास, इसी तरह हमारे पास सेमी कंडक्टर मटीरियल वगैरह जो है वो नॉन ओमिक को शो करते हैं। फिलामेंट लैंप हो गया, तो ये चीज़ें जो है ये नॉन ओमिक को ज़ाहिर करती हैं। ओमिक ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, जबकि नॉन ओमिक में जो ग्राफ होगा वो लीनियर वोल्टेज में नहीं होता बल्कि नॉन लीनियर वोल्टेज में होता है, उसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं बनता। नेक्स्ट हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है हमारे पास इस तरीके से होता है, ये मैं पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ। इस तरीके में रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कम्बिनेशन से कनेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास 3 किस्म के रेजिस्टेंस है तो एक रेजिस्टेंस को R1 लेंगे, एक को R2 और एक को R3 लेंगे। जब हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो करंट जो होता है वो डिवाइड होता है। R1 रेजिस्टेंस में I1 होगा, R2 में I2 होगा और R3 में I3 होगा। तो हमारे पास जब करंट जो है डिवाइड होता है तो I इज इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। इट मीन करंट I जो होगा पैरेलल कम्बिनेशन में I1 प्लस I2 प्लस I3, जबकि बैटरी का वोल्टेज जो है इसमें हमारे पास सेम होता है। तो यहाँ पर हम I1 की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा V/R1, I2 होगा V/R2 और I3 क्या होगा V/R3। V कॉमन ले लेंगे तो बाई ओम्स लॉ I की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी V/RE। तो हमारे पास जब I से I कैंसिल हो जाएगा तो पैरेलल कम्बिनेशन के लिए जो हमारी एक रेजिस्टेंस आएगी, पैरेलल कम्बिनेशन और रेजिस्टेंस के लिए वो इक्वेशन बनेगी 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के इक्वल। तो इस तरीके से अगर n रेजिस्टेंस है तो हम इसको n रेजिस्टेंस के लिए प्लस 1/Rn तक लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कम्बिनेशन में हम लोग रेजिस्टेंस को साथ साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास करंट जो होता है इसमें हम लोग इस तरीके से कनेक्ट करते हैं सीरीज कम्बिनेशन में। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और साथ ही की लगाते हैं। की के साथ हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर जब करंट फ्लो करेगा तो Y फ्लो करेगा, करंट को एक ही पाथ मिलेगा। इट मीन के करंट जो है सीरीज कम्बिनेशन में सेम होता है, जबकि बैटरी का वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस R1 पर वोल्टेज यहाँ पर सेम हो जाएगा। इसको करंट वोल्टेज जो है सॉरी डिफरेंट होगा, R1 में V1 होगा, R2 में V2 होगा और R3 में क्या होगा V3 होगा। तो यहाँ पर जो हम रिलेशन पुट करेंगे उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगी। तो रिलेशन जो आएगी इसकी वैल्यूज पुट करने के बाद सीरीज़ कम्बिनेशन की वो आएगी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद कुछ हमारे पास दो एक और शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। एक है डिफाइन पावर, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट, और अगला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ किलोवाट आवर। तो इस तरीके से इस चैप्टर में जो मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे और लॉन्ग क्वेश्चन थे वो आपको डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा एक और लॉन्ग क्वेश्चन भी है जाउज़ लॉ,
और जिसकी इक्वेशन है W=I²RT। तो इस तरीके से आप चैप्टर नंबर 14 को देख सकते हैं। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।